हेलो दोस्तों, हम आपका अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डेज में स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान का इतिहास। तो इसका पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, उसको आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है भारतीय संविधान का इतिहास पार्ट 1 जो है नाम है, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे देंगे। तो यह दूसरा वीडियो है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और यह दूसरा वीडियो पूरा कंप्लीट वीडियो है। उसके बाद भारतीय संविधान की जो रचना है वह वीडियो है, तो उसका वीडियो आप ज़रूर देखें। ठीक, तो देखिए 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है, यह क्या कहता है? केंद्रीय सरकार को सार्वजनिक ऋण, वित्त, मुद्रा, डाक और तार आदि के संबंध में प्रांतीय सरकार से अधिक अधिकार दिए गए हैं। किसको? केंद्रीय सरकार को। ठीक है, 1861 भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत परिषद को विधायी संस्था बनाया गया तथा उसे भारतीय संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, किसको? भारत परिषद को विधायी संस्था बनाया गया और कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। ठीक, वायसराय को अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने का जो है अधिकार दिया गया। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। ऐसे अध्यादेश की अवधि जो है मात्र 6 माह होती थी। कितने माह होती थी? तो 6 माह होती थी जो ऐसा अध्यादेश होता था। मद्रास तथा बम्बई की सरकारों को भी व्यवस्थापिका संबंधी अधिकार दिया गया। ठीक है, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय विधायिका का तथा देश के शासन के विकेंद्रीकरण का कार्य जो है क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों जिनमें बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में जो है मनोनीत किया जाता है। लॉर्ड कैनिंग ने जो बनारस के राजा हैं, पटियाला के महाराजा हैं, सर दिनकर राव हैं, इन सबको विधान परिषद में मनोनीत किया गया 1861 भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं 1865 का जो अधिनियम था, 1865 का अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी अधिकार में जो है वृद्धि की गई। क्या की गई? तो इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के जो विधायी अधिकार थे ना, उनमें जो है क्या किया गया? वृद्धि किया गया 1865 के अधिनियम के द्वारा। इसे प्रेसिडेंसियों तथा प्रांतों की सीमाओं को उद्घोषणा द्वारा नियत करने तथा उसमें परिवर्तन करने का भी जो है क्या दिया गया? अधिकार दिया गया। ठीक, 1869 का अधिनियम, 1869 का अधिनियम। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। किसके द्वारा? तो 1869 का जो अधिनियम था, इसके माध्यम से गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, उसके बाद आता है 1873 का जो है अधिनियम। क्या आता है? 1873 का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा जो है यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय जो है क्या किया जा सकता है? तो भंग किया जा सकता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय जो है भंग किया जा सकता है, 1873 के अधिनियम में कहा गया है। 1 जनवरी कब? 1 जनवरी जो है 1884 को, 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से जो है भंग कर दिया गया। ठीक है, 1873 वाला जो अधिनियम था, इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय में भंग किया जा सकता है, और इसी के माध्यम से 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। क्या देखते हैं? 1876 का शाही उपाधि अधिनियम औपचारिक रूप से भारत सरकार का ब्रिटिश सरकार को अंतरण मान्य किया गया। क्या किया गया? अंतरण मान्य किया गया। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री जो है घोषित किया गया था। ठीक है, सम्राट का विलोम जो है सामग्री होता है, सामग्री। ठीक है, साम्राज्ञी।
तो 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा की गई जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी जो है घोषित किया गया 1876 के शाही उपाधि अधिनियम के द्वारा। अब बात आती है 1892 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से जो है केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचन की व्यवस्था की गई 1892 के अधिनियम के द्वारा। परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। 1892 का जो अधिनियम था, इसके माध्यम से परिषद के जो भारतीय सदस्य थे ना, उनको वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक, केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 10 तथा अधिकतम सदस्य संख्या जो है वह 16 निर्धारित की गई 1892 के अधिनियम के द्वारा। केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 10 सदस्य होने चाहिए और अधिकतम 16 सदस्य। ठीक, अब यहाँ पर बात आती है 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है। ठीक है, या इसको भारत परिषद अधिनियम 1909 कहते हैं और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं 1909 को। ठीक है, तो 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले, ठीक है, कौन, 1909 में ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। ठीक है, कौन, तो लॉर्ड मार्ले जो है इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो जो है भारत के वायसराय थे। कब, 1909 ईस्वी में। केंद्रीय विधानसभा में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या जो है 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। ठीक है, जो 1892 का अधिनियम था उसमें क्या किया गया था, 10 से 16 सदस्य संख्या थी विधान सभा में, विधान परिषद में। ठीक है, और इसको जो है कितना बढ़ा दिया जाता है, तो 60 कर दिया जाता है। इसमें 32 गैर सरकारी सदस्यों में से जो है 27 सदस्य निर्वाचित होते थे, जिनमें 15 सदस्य मनोनीत होते थे। 1909 का भारत परिषद अधिनियम है या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है, इसके माध्यम से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो है प्रावधान इस अधिनियम की जो है मुख्य विशेषता थी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यानी कि जो है संप्रदाय में जो भी लोग हैं उन सभी का प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। ठीक है, 1909 जो भारत परिषद अधिनियम है। इसी कारण लॉर्ड मिंटो को जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक भी कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो को किनको कहा जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। इसके द्वारा प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। इसमें जो है पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का जो है उपबंध किया गया, इसीलिए इसको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो है अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं 1919 का भारत सरकार अधिनियम। 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है 1919 के जो भारत सरकार अधिनियम है। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक के रूप में जो है लियोनस कार्टियस को जाना जाता है। किनको, लियोनस कार्टियस को जो है जाना जाता है किस रूप में, तो प्रांतों में द्वैध शासन के जनक के रूप में। ठीक है, इसके अंतर्गत भारत में द्वैध शासन प्रणाली की जो है क्या की जाती है, तो स्थापना की जाती है द्वैध शासन प्रणाली की। ठीक है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। ठीक, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई। ठीक,
इसके अंतर्गत प्रथम राज्य परिषद तथा द्वितीय केंद्रीय विधानसभा स्थापित की गई। इसके अंतर्गत प्रथम जो है रूप में राज्य परिषद की और द्वितीय रूप में जो है विधान सभा की स्थापना की गई। ठीक है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 तथा केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145 की गई। ठीक है, जिसमें 104 निर्वाचित होते थे और 41 जो है मनोनीत किए जाते थे। ठीक, विधानसभा के जो सदस्य होते थे। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष रूप से विधायिका के सदस्यों के चुनाव का प्रावधान किया गया, जो कि प्रांतीय विधान परिषदों के संदर्भ में था। ठीक है, इसके अंतर्गत 8 प्रांतों में विधान परिषद का जो है गठन किया गया था। ठीक है, किसके अंतर्गत, तो जो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है, इसके अंतर्गत 8 प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया गया। बम्बई विधान परिषद में 111, मद्रास विधान परिषद में 127, बंगाल विधान परिषद में 239, संयुक्त प्रांत की विधान परिषद में 123, पंजाब की विधान परिषद में 93, बिहार एवं उड़ीसा के विधान परिषद में 103, मध्य प्रांत एवं बरार के विधान परिषद में जो है 70 एवं असम विधान परिषद में 53 सदस्य जो है शामिल थे, जो 8 प्रांत विधान परिषद का गठन किया गया था। ठीक, इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, जो 1919 का भारत सरकार अधिनियम है। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को जो है वोट का अधिकार मिला था। किसके द्वारा, तो जो 1919 का जो है अधिनियम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, इसके द्वारा जो है पहली बार भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। इसमें लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया। ठीक है, 1926 ईस्वी में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है। ठीक है, 1928 में साइमन आयोग या साइमन कमीशन जो है भारत आया था, 1927 में बना था। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। ठीक है, तो ये सभी बातें जो हैं 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है उसमें कही गई हैं। ठीक, अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, तो ये पॉइंट आप ज़रूर याद रखें। 1935 का भारत सरकार अधिनियम भारत में एक फेडरल यानी कि संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जो दिल्ली में स्थित था। ठीक है, फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई जो दिल्ली में स्थित था। ठीक है, अधिनियम में जो है कौन से अधिनियम में, तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम, इसमें 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां शामिल थीं। इस अधिनियम द्वारा भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किया गया, केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किया गया। ठीक है, इस अधिनियम को भारत के मिनी संविधान का दर्जा दिया गया है। किसको, 1935 का भारत सरकार अधिनियम को मिनी संविधान कहा गया है। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया। ठीक है, द्वैध शासन व्यवस्था का अंत किसमें किया गया, तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम में इन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। ठीक, इस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का जो है शुभारंभ किया, द्वैध शासन प्रणाली का जो है शुभारंभ किया। इस अधिनियम में न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना 1935 भारत शासन अधिनियम के माध्यम से की गई। ठीक है, इसने 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों
जिनमें संघीय सूची का विषय जो है 59 और राज्य सूची में 54, समवर्ती सूची में 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया। ठीक है। 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था की गई। ठीक है, किसमें? 1935 के भारत शासन अधिनियम में। ठीक, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जो है क्या किया गया? विस्तार किया गया। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार भी किया गया। इसके द्वारा बर्मा को, ठीक है, किसको? बर्मा को, जिसको हम लोग म्यांमार के नाम से अभी वर्तमान में जानते हैं, तो बर्मा को जो है भारत से अलग कर दिया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। इसने मताधिकार का जो विस्तार किया, लगभग 10%, कितने प्रतिशत? तो 10% जो है जनसंख्या को मत अधिकार मिल गया। ठीक है, चलिए, इसके अंतर्गत जो है देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की जो है क्या की गई? स्थापना की गई। ठीक है, किसके द्वारा? तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है इसके द्वारा। ठीक है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियों गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। ठीक है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थीं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुरूप 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। कब? 1937 में। ठीक है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति, यानी कि अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, अनुच्छेद 123 में भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं 1935 जो भारत शासन अधिनियम था, जिसको मिनी संविधान कहा गया। उसके बाद हमारा आखिरी बिंदु है क्या? कि 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, इस अधिनियम में जो है कितनी धाराएं थी? तो 20 धाराएं थी। 20 धाराएं जो हैं 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में धाराएं थी। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है स्वीकृति हुआ। ठीक है, प्रस्तावित कब किया गया? तो ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को जो है स्वीकृत कब हुआ? तो 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए गए। ठीक है, स्वीकारिता के बाद जो है 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए गए। इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, ठीक है, इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को जो है सिंध मिला, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया था। ठीक है, देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। ठीक है, तो यह सभी जो हैं किस में आपको वर्णित मिलती हैं? तो 1947, ठीक है, 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है, यह जो है कौन सा पार्ट था? दूसरा पार्ट था, वह भी कंप्लीट पार्ट था। ठीक है, कंप्लीट पार्ट था। तो यह जो है 2 पार्ट में आपको देखने को मिला भारत का संवैधानिक इतिहास। ठीक, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका PDF या हम जो भी आपको पढ़ाते हैं या एक्स्ट्रा PDF वहाँ पर दे दिया जाता है, एग्ज़ाम डेज ED। ठीक है, तो उसको आप ज़रूर ज्वाइन करिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।